अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा प्रोग्राम एक बार फिर बालों के मसाइल पर है और इसके साथ साथ हम आपको प्याज का रस निकालने का तरीका भी बताएंगे। बालों का गिरना, बालों का टूटना, वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना, बालों का कमज़ोर होना और इसका ठीक से ग्रोथ न होना, बालों में खुश्की, सिरकी समेत तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह आज के नुस्खे में आपको बताया जाएगा। बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें शिकायत की कि हमने हर तरह के नुस्खे आजमा लिए हैं लेकिन हमारे बाल गिरना बंद नहीं होते। तो इस मसले के लिए भी ये नुस्खा मुफीद रहेगा। आप ये नुस्खा ज़रूर आजमा लें। नुस्खा बहुत ही आसान है। रात को सोते वक्त आधा चम्मच आंवला पाउडर 1 गिलास पानी में रख दे और सुबह उठकर नहार मुंह पानी छान कर पी ले। इसके पीने से विटामिन की कमी पूरी होगी और बाल गिरना बंद होंगे। हमें बालों पर तेल लगाने के साथ साथ मुतवाजन ग़िज़ा भी खाना होता है जो हम में से अक्सर लोग नहीं खाते। इस कमी को पूरा करने के लिए आंवला का पाउडर बेहतरीन हल है। इसके खाने से आपके बाल मजबूत होंगे और गिरना भी बंद होगा और साथ साथ आपका पेट भी ठीक होगा, हाजमा भी दुरुस्त होगा, तेजाबियत दूर होगी और दिमाग को भी ताकत मिलेगी। व्यूअर्स, पूरी दुनिया में बालों के लिए आंवला का ही इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है और बहुत मौसर है। हामला ख़वातीन और शुगर के मरीज भी आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, कल के वीडियो में हमने आपको गिरते हुए बालों के लिए तेल के बारे में बताया था जिसमें प्याज का रस निकालना था और लहसुन का और साथ जैतून के तेल में मिक्स करके धूप में रखना था। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने प्याज का रस निकालने के हवाले से अपनी कंफ्यूजन जाहिर की थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए आप ये वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपका ये मसला भी दूर होगा। व्यूअर्स, अभी बालों के मसाइल के बारे में ये दोनों वीडियो मिलाकर एक मुकम्मल नुस्खा बन चुका है। आंवला पाउडर रोजाना आधा चम्मच पी लेना है। तो व्यूअर्स, इस तरह आज हमारा बालों के बारे में एक मुकम्मल नुस्खा तैयार हो चुका है। ये वीडियो देख ले, इंशाल्लाह आपको प्याज और लहसुन का रस निकालने का तरीका भी आ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको प्याज का पेस्ट बनाना सिखाऊंगी जो हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। प्याज का पेस्ट हमारे उन चीज़ों में काम आता है जैसे हमारे बाल झड़ना, बालों में खुश्की और बालों का पतलापन। अगर हम प्याज का पेस्ट हफ्ते में 1 बार से 2 बार लगाते हैं तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप करके देखें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने ऐसे मोटे मोटे चॉप में काट लिया है और फिर मैं अब इसको ग्राइंड करूँगी। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हों तो आप 2 प्याज ले सकते हो, लेकिन मेरे बाल लंबे हैं लेकिन हल्के हैं, इसलिए मैं 1 प्याज ली हूँ। इसमें हम ग्राइंडर में डालेंगे। ये हमने प्याज ग्राइंडर में डाला। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने 1 कप पानी लिया था जिसमें हमने सिर्फ आधा कप ही पानी डाला है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ढक्कन बंद कर लीजिए और फिर ग्राइंड करिए। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। अब हम इसका कैप खोल करके चेक कर लेंगे। देखिए, अभी प्याज अब पिसा नहीं है, अभी थोड़ा सा मोटा रह गया, तो एक बार हम इसको और ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। अब मैंने इसका कैप खोला और मैंने देखा, देखिए पूरी प्याज बिल्कुल पीस चुकी है, इसमें ज़रा सा भी गांठ नहीं बन रहा, इसलिए मैं इसको निकाल दूंगी अब अपने ग्राइंडर से। और इसको अब मैं एक साफ़ कपड़ा लूँगी जो मतलब सूती का हो या मलमल का हो, आप उस टाइप का लें ताकि आपको आसानी हो। अब हम इसको हमने पहले एक कटोरी नीचे रखा, फिर हमने इसके बीच में एक कपड़ा रखा। अब हम इसको छान लेंगे। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप प्याज में ज़्यादा पानी मिलाते हैं
तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो प्याज की रस में रस होता है वो काफ़ी हमारे सर में फ़ायदा देता है, हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, हमारे बालों को मोटा बनाता है, हमारे बालों की खुश्की को दूर करता है और जुएँ भी कम होती हैं इससे। मैं इसमें इसको पानी डाल के वो करूँगी। अब मैं इसको हाथों से पकड़ के, चारों कोनों को मैंने हाथों से पकड़ लिया। अब इसको मैं यूँ करके छान लूँगी। ये देखिए, ऐसे करके प्याज का पूरा रस निकाल लीजिए। देखो मैंने पूरा प्याज का रस को निचोड़ लिया है। मैं आपको इसका वो खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए, ये इसका ये पूरा रस इसका निकल चुका है। अब जो हमारी ये प्याज की रस है, इसको आप बालों के हर एक जड़ों में लगाएं। बालों के, अब बालों की से आप हर एक जड़ में लगाएं। बालों को पूरे स्कैल्प में अच्छे से मसाज करें और 1 घंटे के लिए इसे सूखने दें। जब 1 घंटा हो जाए तो आप इसे पहले तो बिना शैम्पू के धोएं, फिर आधे घंटे बाद आप इसे शैम्पू कर लें, जिससे आपके बालों में से प्याज की बदबू चली जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।